तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सुबह की प्यार भरी राम राम जी फ्रेंड्स सबको। और आप भी उठ गए होंगे। और मैं यहाँ पे बस गर्म पानी पी रही थी। उसके बाद जा रही थी योगा करने। तो यहाँ योगा करने के लिए निकल गई थी फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या हुआ था कि योगा करके घर वापस आई। और ने तो यहाँ पे ना ये तुरई की सब्ज़ी बना रही थी मैं। यहाँ आपके इधर इसको क्या बोलते हैं? तो आज अच्छी मुझे फ़्रेश फ़्रेश तुरई मिली थी। तो मैं ना आज मुझे नाश्ता भी बनाना था और तुरई की सब्ज़ी भी बनाना था। तो नाश्ते में तो आज मैं ना पोहा बना रही थी। और ये तुरई भी इधर मैं साफ़ कर रही थी ताकि साथ साथ में काम चले। तो तुरई साफ़ हो गई थी। उसके बाद नहीं क्या यहाँ पे इसको कट कर रही थी मैं। और देखिए कितनी अच्छी फ़्रेश फ़्रेश तुरई मिली थी। और काफ़ी दिन के बाद ये सब्ज़ी बना रही थी मैं। तो बस हमें ने क्या हरी सब्जियां खाते रहना चाहिए ताकि हमारा एनर्जी बनी रहे। तो और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। हरी सब्जियों में पालक, मेथी, जो भी पत्ते वाली हरी सब्जी आती है वो सब चीज़ें हमें खाते रहना चाहिए, जिससे क्या हो कि हमें एनर्जी मिलती रहे और हम स्वस्थ रहते रहे। और दोस्तों फिर क्या है कि 40 के बाद ना हर लेडीज़ को अपने शरीर की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेडीज़ क्या करती है, सुबह की भाग दौड़ में बच्चों का करेगी, पति का करेगी, सास ससुर का करेगी, लेकिन खुद की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं देती है। और एक साइड में देखिए गर्मा गर्म मेरा पोहा भी बन गया था। और इसमें ये सांभर डाल दी थी तो देखिए कितना अच्छा लग रहा था। और बस बेटा भी नीचे आ गया था तो उसको भी देना था मेरे को। तो मैं क्या बोल रही थी आपको कि जो लेडीज़ है अपने तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। बच्चों के लिए गर्मा गर्म टिफ़िन बना लेंगी, पति के लिए टिफ़िन बना लेंगी। कभी कभी तो ऐसा होता है लेडीज़ों का कि सुबह का नाश्ता तक वो बैठ के नहीं करती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई अपने लिए समय निकालो, क्योंकि क्या है, आप अच्छे रहोगे तो आपका पूरा परिवार अच्छा रहेगा। जब आपके पति ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो कम से कम अपने लिए 15 से 20 मिनट या आधा घंटा खुद के लिए मी टाइम निकालो, जिसमें आप खुद के लिए नाश्ता करो। कुछ आपको बनाने का मन है तो वो बना लो। और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स खाना है या कुछ पीना है, जूस वगैरह, तो आप पी सकते हो उसी समय। तो आप खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में क्या होता है, हम ना अपना ध्यान नहीं रखते हैं, सिर्फ परिवार का ध्यान रखते हैं। ऐसे में हमको कमज़ोरी आती है, कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी जो है घर कर लेती है हमारे शरीर में और हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ें का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जब भी आप अपने लिए टाइम निकालते हो तो आप देखना कम से कम 15 मिनट आप अच्छे से इत्मीनान से बैठो, पानी पियो, नाश्ता करो, अखबार होगा तो अखबार की हेडलाइंस पढ़ो, या फिर आप मोबाइल के स्टेटस देखो, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस देखो। तो इससे क्या होगा कि आपको 15 से 20 मिनट आपका शरीर रेस्ट भी करेगा और आपको थोड़ी सी जानकारी भी मिलेंगी और आप अपनी ओर ध्यान भी दे पाओगे। तो यहाँ पे देखिए आपसे बात करते करते बिल्कुल मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई थी। और ये जो सब्ज़ी है ना काफ़ी अच्छी लगती है दाल के साथ, बहुत अच्छी लगती है। तो कभी आप ट्राई कीजिएगा। आपसे बात करते करते मेरी सब्ज़ी बन गई। और ये देखिए मेरे बगीचा, छोटा सा मेरा मिनी गार्डन कितना हरा भरा हो रहा है और कितना अच्छा सुकून आता है। शाम की चाय मैं यहीं पे दरवाजे के पास बैठकर पीती हूँ, जिससे ना मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो जो भी प्लांट्स लगाए थे इतने अच्छे हरे भरे हो गए हैं और छोटे छोटे फूल भी आ रहे हैं।
तो देखकर इतनी खुशी होती है। देखिए दोस्तों, आपको जिसमें खुशी मिलती ना वो चीज़ करिए, बुक्स पढ़िए, म्यूज़िक सुनिए, प्लांट्स लगाइए। अपने आप को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जो भी मेरे एज के है 50 के, उनको ये सब चीज़ें फॉलो करना चाहिए। अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। प्लांट्स लगाइए, प्लांट्स को देखिए, फूल देखिए, प्रकृति देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि हम अकेले हैं, हमारे आसपास कोई नहीं है। तो मैं तो बस मेरा दिनचर्या यही चलता है। जब भी मेरे प्लांट में फूल लगते हैं, कुछ होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मेरे प्लांट है ना, पोथों से देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। मैंने लगाया था इसको, पहले मेरे बॉटल में लगे थे ये सब, फिर मैंने ना इसको मिट्टी भर के एक छोटे से गमले में लगा दिया। तो देखिए कितना सुंदर ग्रो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आजकल मैं अपने शरीर की तरफ बहुत ध्यान दे रही हूँ। कुछ मैंने हेल्दी चीज़ें भी लेकर आई हूँ अपने लिए। और मुझे ना अभी मेरा वज़न बहुत बढ़ गया है, तो मुझे वज़न भी कम करना है। क्योंकि अभी अभी मैं इंगेजमेंट थी बेटे की, तो बिल्कुल योगा नहीं कर पा रही थी मैं। इसीलिए मुझे अभी अपने बॉडी की तरफ बहुत ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना निकल गई थी मैं। अब आप बोलेंगे कहाँ गए थे, तो ये देखिए हम लोग जा रहे थे कहाँ पे, बेटी के घर। तो वहाँ के लिए निकल गए थे। और यहाँ पे था बेटी की जेठानी जो है, उसके बेटे का बर्थडे। और ये रही मेरी भाभी, और मेरी न्यू समधन जी भी आई थी। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे और बस बैठे थे। और अभी यहाँ पे एंट्री हो रही थी, देखिए बच्चे की। इसका नाम युग है और इसी का ही बर्थडे था। तो आई थी मैं यहाँ समधन जी के घर, और बहुत ही क्यूट लग रहा था युग, और बहुत मस्ती खो रहे तो इसकी एंट्री हो रही थी। यहाँ पे ना बर्थडे हो गया, केक कटिंग हो गई थी, और उसके बाद थोड़ा सा खाना खाया और बहुत सारा एंजॉय किया। यहाँ पे डांस मस्ती बहुत की मैंने। ये पीछे जो है मेरी मामी है, और वो दीदी है शीला दीदी। तो हमने इनके साथ बहुत इंजॉय किया। समधन जी भी ने भी बहुत इंजॉय किया। सब ने मिल के थोड़े से ठुमके लगाए। देखिए भाई, बर्थडे है तो थोड़ा डांस तो बनता ही है, तो थोड़ा सा डांस किया है यहाँ पे। तो एंजॉय किया सबके साथ में, बहुत मज़ा आया। और तो इस तरह का कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ फ्रेंड्स। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल लाइफ जर्नी विद एमडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मिलती हूँ नए ब्लॉग में। बाय।